गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता को देखा है। आज हम आ धरती कितना देती है, उद्धरण चिन्ह यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये धरती माँ जो होती है वो हमारे लिए कितना कुछ देती है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये बात सुमित्रानंदन पंत जी ने कही है। प्रकृति प्रेमी निसर्ग के कवि ये सुमित्रानंदन पंत जी है, उनकी कविता आज हम देखेंगे। आ धरती कितना देती है। सुमित्रानंदन पंत वाज ए लवर ऑफ नेचर। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के प्रेमी थे। देखिए ये निसर्ग, ये धरती माँ, जैसे मैंने आपको बताया, जननी जन्मभूमि च, जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर ये धरती माँ होती है, जो अपने हर एक संतान को अपने गोद में खिलाती पिलाती है। वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होती, कभी किसी से सवाल भी नहीं पूछती कि आप इस प्रकार क्यों बर्ताव कर रहे हो। ऐसी हमारी धरती माँ, उसके बारे में हम देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत, कविवर पंत का जन्म, सबसे पहले कवि परिचय को देखेंगे, उसके बाद कविता का सार, ओके, मतलब भावार्थ हम देखेंगे। कविवर पंत का जन्म 20 मई 1900 में उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। जन्म के कुछ देर बाद इनकी माँ का निधन हो गया। मतलब देखिए, मातृ प्रेम से वंचित है कवि, इसलिए शायद धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं और इसलिए उन्होंने प्रकृति के बारे में ज़्यादा लिखा है। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। देखिए, और दादी माँ जो होती है, दादी के प्यार में ये पले बढ़े हैं। पंत जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ज्ञानी, प्रतिभा संपन्न, पंडित, टैलेंट था उनमें, कुशाग्र बुद्धि के थे। इनकी शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा के अतिरिक्त जय नारायण उच्च विद्यालय वाराणसी और म्योर कॉलेज इलाहाबाद में हुई। 1921 में असहयोग आंदोलन में संबंध हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई में व्यवधान उपस्थित हो गया, लेकिन इनका स्वतंत्र लेखन गतिशील रहा। इन्होंने रूपा नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। 1943-44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से जुड़कर इन्होंने कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग दिया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे हैं। अविवाहित रहने के कारण इन्हें पत्नी का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। अभी शादी नहीं की, अविवाहित थे, तो पत्नी का प्यार कैसे मिलेगा? देखिए, ये भी बात है, मिल ही नहीं सकता है। माँ और पत्नी के स्नेह प्यार से वंचित पंत की दृष्टि प्रेम की ओर उन्मुख हुई। माँ का भी प्यार नहीं मिला। बचपन में जन्म होने के बाद माँ चल बसी, उसके बाद शादीशुदा भी है नहीं, तो पत्नी का भी वियोग। तो ये दोनों प्यार से वंचित पंत की दृष्टि प्रेम की ओर उन्मुख हुई। फलतः इनकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य प्रमुखता के साथ अभिचित्रित किया गया है। इनकी काव्य में मानववाद, अध्यात्मवाद और मार्क्सवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है। छायावाद के शलाका पुरुष के रूप में इनकी ख्याति रही है। छायावाद महत्वपूर्ण बात है, 1 अंक के लिए आ सकती है। इनके काव्यों में विचारों और चिंतन की प्रचुरता है। इनके काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग की सफल अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, रौद्र, भयानक, विभंस, करुणा और शांत रसों की भी उपस्थिति हुई है। इन विभिन्न रसों के मध्य इनके काव्यों में
इनके काव्यों में इन विभिन्न रसों के मध्य इनके काव्यों में श्रृंगार की प्रमुखता है। दूसरा स्थान करुण रस का है। देखिए करुण रस, हाँ करुण भाव रस, यदि इस प्रकार के ये होते हैं, देखिए हिंदी ये साहित्य के रस है। प्रकृति के अद्भुत आकर्षण और विराट स्वरूप में इन्होंने मानवीय भावों की अद्भुत छटा का अवलोकन किया है। पंत जी छायावादी और रहस्यवादी इन दोनों रूपों में विशिष्ट है। रहस्यवादी और छायावादी कवि होने के कारण ये उनमें बहुत यानी मशहूर है। प्रकृति प्रेमी भी इनको कहा जाता है। प्रकृति के धनी छायावाद के ये कवि है। शलाका पुरुष के रूप में इनकी ख्याति है। देखिए हाँ, इनकी तरह और कोई दूसरा ये नहीं है, इतना इन्होंने साहित्य के लिए किया है। हाँ, कवि के काव्य के भाव और कला पक्ष दोनों सुदृढ़, सबल और संतुलित है। ओके, आगे हम कवि परिचय का ही देखेंगे अगला चरण। दोनों सुदृढ़, सबल और संतुलित है। इनके काव्य कला की प्रधान विशेषता है कोमल कल्पना का अभिव्यंजन। विविध अलंकारों और छंदों के प्रयोग में इन्होंने अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है। सम्मान इनके लिए देखिए, कला और बूढ़ा चांद पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर 1965 में सोवियत भूमि की ओर से प्रथम नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पंत जी की यह देखिए पर 1969 में 1 लाख रुपए का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट इन लिटरेचर। इस प्रकार से जानी मानी हस्ती है एक मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। सुमित्रानंदन हम लोगों को एक बात रामायण की ओर याद होती है। हाँ, सुमित्रा के नंदन, उनको बार बार कहा जाता है ना। लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र है ना, यस, सौमित्र कहा जाता है। तो हमारे हिंदी के ये सुमित्रानंदन पंत। प्रकाशित साहित्य देखिए, कृतियाँ उच्चवास, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपत, मधुजौल, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण वीणा, चिदम्बरा, पौ फटने से पहले, पतझर, एक भाव क्रांति, शशि की तरी, गीत अगीत, खादी के फूल, पुरुषोत्तम राम, पल्लविनी, रश्मि बंध जैसे काव्य संकलों के अतिरिक्त नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। गीति, नाट्य, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं प्रकाशित है। साहित्य के हर एक विधा पर लेखनी चलाने वाले ये ज्ञानी एक छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी जिनकी कविता हम पढ़ेंगे, आ धरती कितना देती है। इनका निधन 29 दिसंबर 1977 में हुआ। तो ये धरती माँ, अभी हम देखेंगे हवा, पानी, ये हमें मुफ्त में मिलता है। देखिए, आप कहोगे कि सर मुफ्त में कहाँ पर, आजकल ऑक्सीजन भी ये करना पड़ता है। वो हमारे कारण, हमने पर्यावरण में प्रदूषण दूषित किया है, प्रदूषण किया है, पर्यावरण को दूषित किया है। तो उसका जो ये होने वाला है प्रलय, उसका सामना हमें ही करना होगा। हम लोगों ने क्या किया है, इसमें बदलाव किया है। निसर्ग बदला है क्या? सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में ढल जाता है। बारिश के दिनों में बारिश, धूप की धूप, ठंडी की ठंडी, इस प्रकार उनका चलता रहता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। प्रस्तुत कविता में कर्तव्य और उसके प्रतिफल को सरल काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझाया गया है।
हमारा कर्तव्य क्या होता है, उसको हमें समय पे पहला पूरा करना होता है, तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है। सच्चे लगन से, सच्चे मन से की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं चली जाती। उसका लिखा पट्टी किधर न किधर तो होती ही है। ओके, आज नहीं तो कल। हाँ, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसी कहावत है ना। यस, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। देखिए, अभी आपने दोहों के माध्यम से भी देखा है, हम जिस प्रकार से कर्म करते जाते हैं उसी प्रकार से हमें फल मिलेगा। बबूल का हाँ, यदि बीज बोएंगे तो कांटे बड़े हो जाने के बाद पेड़ के हमें लगेंगे। फूल का लगाएंगे या किसी फल का लगाएंगे तो मीठे मीठे फल हमें चखने को मिलेंगे, फूल भी देखने को मिलेंगे। तो ये बातें जो होती है, हम जैसे जीवन में करते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। कोई भी काम हो या अन्य बातें हो, ये एक न एक दिन हमें उसका ये करना पड़ता ही है। कवि का कहना है कि बचपन में उसने धरती में पैसे बोए थे, इस लालचवश कि पैसों के पेड़ उगेंगे। कितनी सुंदर बात है। देखिए, छोटे बच्चे किस प्रकार हम लोग बीज बोते हैं, तो कवि ने क्या किया था, पैसे बोए थे, क्योंकि पैसों का पेड़ लगेगा, फिर हमें नौकरी नहीं करनी है, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। वो तब नादान थे, उनको मालूम नहीं था कि पैसे पेड़ पे या पैसों का पेड़ नहीं होता। अभी मनी प्लांट हम लोग लगाते ना, एक एक ऋषि मुनि बाबा बोलते ये पेड़ घर के सामने लगाओ, आपके घर में लक्ष्मी माँ आएगी, सरस्वती माँ आएगी करके कौन बोलता नहीं है। वो ज्ञान है, जो ज्ञान हमें नॉलेज यदि हमारे पास रहेगा तो ऑटोमेटिक वो लक्ष्मी माँ भी आएगी। उसके साथ साथ बाद में फिर गणेश जी का आशीष होगा। ये बातें यदि धर्म से है तो ऐसे हम कहेंगे, लेकिन लोग सिर्फ उनके पैसों के पीछे लगे रहते हैं, ज्ञान नॉलेज की बातें नहीं करते, वह करने वाले को भी बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन छात्र, हम वैसा कार्य नहीं करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी ने हमें जैसे बताया कि आ धरती कितना देती है, हम जो कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमें फल मिलता है, तो हम अच्छा ही करेंगे। ओके, क्योंकि हम सोच समय फिर उसकी अच्छाइयाँ पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, अगली क्लास में हम इस कविता को दोहराएंगे। ओके, यस। और आप में से मैंने सबको बताया किताबें हैं, लेकर जाइए, इधर आइए। हाँ, तो एक 10, 15, 12 लोग गए हैं, बाकी की वैसी किताबें हैं, चाहिए तो आ जाओ। वैसे का कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इधर मंगवाए थे, वो भी विद डिस्काउंट के साथ दिए थे, 5 रुपये डिस्काउंट करके आपको इधर कॉलेज में ही, कोविड के चलते इधर उधर ना घूमना पड़े करके हमने आपकी सुविधा के लिए ये किया था। तो आप में से चाहिए तो ये कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।